नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल यूट्यूब चैनल गियर इंस्पेक्शन मेथड एंड सॉल्यूशन। आज मैं आपको अपने चैनल में बताने वाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोमीटर और कैलिब्रेशन पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। हम कैसे माइक्रोमीटर को यूज करते हैं और कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे उसका साइन पड़ेगी और माइक्रोमीटर की क्यों जरूरत पड़ती है चेक करने की। Principle of micrometer. When is the micrometer used? What is the use of ratchet and stop in micrometer? A micrometer works on the principle of a screw and nut. It allows you an axial rotation of the barrel-like structure, also known as thimble, which is used to measuring the distance of the object. The screw of a micrometer is attached on the thimble, which is a connected cylinder attached to the micrometer. माइक्रोमीटर जो है वो हमारे नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि इसमें बताया जा रहा है। व्हेन इज द माइक्रोमीटर की जरूरत क्यों पड़ती है या माइक्रोमीटर कब यूज करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि साइज जो है हम वर्नियर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर जो है वो प्रिसाइज ही किसी कंपोनेंट को प्रिसाइज चेक करना है, मतलब उसकी टॉलरेंस काफ़ी क्लोज है। उसका साइज जो है 10 माइक्रोन, 11 माइक्रोन, 12 माइक्रोन ऐसे कुछ दिया हुआ, 20 माइक्रोन जो कि कंट्रोल है, तो उसको वर्नियर से मेजर करना टफ या मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, वो भी हम उसके पार्ट की टॉलरेंस के हिसाब से देखते हैं कि वो 1 माइक्रोन वाला यूज़ करेंगे या 10 माइक्रोन वाला यूज़ करेंगे। इसलिए माइक्रोमीटर यूज़ करना की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रैचेट? रैचेट दोस्तों, अगर हम माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे तो रैचेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो है प्रिवेंटिंग मोशन ऑफ स्पिंडल, ये जो मेन स्पिंडल को मोशन देता है ताकि हम कंपोनेंट को चेक कर सके, और तथा साथ ही में यूनिफॉर्म, अगर हम उसको रैचेट को यूज़ नहीं करेंगे और थिम्बल को यूज़ करेंगे तो थिम्बल जो है वो डायरेक्ट आपकी फोर्स जो है वो कंपोनेंट पे लगेगा, जिससे आपका साइज प्रिसाइजली चेक नहीं होगा, एक्यूरेटली चेक नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्लोज लेके रैचेट से यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर: आउटसाइड माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर या फ्लैंज माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको हम। डिजिटल माइक्रोमीटर, दोस्तों सारे माइक्रोमीटर डिजिटल में पाए जाते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, जो थ्रेड चेक करने के काम आता है। एनविल माइक्रोमीटर, कहीं और टीथ या आउटर डाया जिसमें स्प्लाइंस या गैप हो तो उसे चेक करने के काम आता है। इनसाइड माइक्रोमीटर, आपको इसका पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है। इनसाइड माइक्रोमीटर का डेप्थ माइक्रोमीटर, दोस्तों ये डेप्थ चेक करने का आता है। इंटरचेंज एनविल माइक्रोमीटर, ये काफ़ी बड़े साइज जो होते हैं वहाँ पे हमें जो है ये वाले माइक यूज में आते हैं, तथा ये काफ़ी बड़े साइजों के लिए यूज होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर, जैसा कि आपको देखने को मिल ही रहा है, अंदर से राउंड ट्यूब को आराम से चेक कर सकता है। लिमिट माइक्रोमीटर दोस्तों दिख रहा है। पॉइंट माइक्रोमीटर, इसकी पॉइंट काफ़ी क्लोज होता है, जहाँ पे रेडियस काफ़ी छोटा है उसको मेजर करने के काम आता है। बोर माइक्रोमीटर, ये तीन पिन वाले भी यूज होते हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप के। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोमीटर: माइक्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेकिंग प्रिसाइज लिनियर measurement or dimensional such as diameter, thickness and length of solid part. माइक्रोमीटर की इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोमीटर किस काम के लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। तो जहाँ भी हमें कोई प्रिसाइज, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया हम वर्नियर कैलिपर से भी साइज चेक करते हैं, तो माइक्रोमीटर क्यों यूज़ करना है? तो माइक्रोमीटर हम इसलिए यूज़ करेंगे जहाँ भी हमारा साइज जो है क्लोज, जैसे कि 40.011 या टॉलरेंस बहुत ज़्यादा क्लोज है, 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन की है, तो वहाँ पे हम माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे।
जो कि टॉलरेंस के अकॉर्डिंग 1 माइक्रोन की टॉलरेंस का लिस्ट काउंट का भी होता है और 10 माइक्रोन की लिस्ट काउंट का भी होता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माइक्रोमीटर होता क्या है और उससे साइज कैसे चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आपके सामने मैंने माइक्रोमीटर पकड़ा हुआ 0 से 25 का। इस पर साइज लिखा होता है, ये डिफरेंट साइज का में मिलता है, 0 से 25, 25 का 25 से 50, ऐसे 25-25 mm के गैप के बाद उसके बाद ये स्टैंडर्ड बड़े माइक्रोमीटर भी आते हैं जो कि 150 से 300 का, उसमें अलग से बैरल, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और अलग अलग टाइप के माइक्रोमीटर जो होते हैं, बड़े से बड़े माइक्रोमीटर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम माइक्रोमीटर के पार्ट की बात करें तो पार्ट्स में आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कैलिब्रेशन करना भी और अलग अलग पार्ट भी कैसे हम कैलिब्रेट करेंगे और पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो साइज, हमें जब भी माइक्रोमीटर यूज़ करना है तो हमारा जीरो मैच होना चाहिए। ये 1 माइक्रोन की लिस्ट काउंट वाला माइक्रोमीटर है 0 से 25, और उसके बाद इसको खोलेंगे तो 0 के बाद माइक्रोमीटर 0 के बाद एक चक्कर के बाद माइक्रोमीटर जो है ये 0.5, जो 0 के अगली लाइन जो है छोटी लाइन वो 0.5 की है। तो एक पूरा चक्कर घूमने पे ये 0.5 आगे बढ़ा, और अगला एक चक्कर पूरा घूमने के बाद आप दोस्तों देख पाओगे 1 mm, 0 के बाद एक लाइन और दिख रही है और 0 मैच हो रही है, तो ये 1 mm आगे फिर एक चक्कर और घुमाएंगे तो 0.5 और 1.5, 1.5 mm का साइज हो गया। इसको ऐसे ही दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें स्केल में दिख रहा है 0, उसके बाद एक छोटी लाइन दिख रही है, उसके बाद एक बड़ी लाइन दिख रही है, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। तो छोटी लाइन का मतलब 0.5 है और बड़ी लाइन का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये 25 तक लाइनें में इनग्रेव होंगी जो कि देखनी है आपने और दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रोमीटर पे एक साइज चेक करके दिखाऊंगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे पास ये रोलर स्टैंडर्ड पिन पड़ी हुई है कोई, तो आप देख पा रहे होंगे मैं ये लॉक कर दिया और आपको दिखाने के लिए। तो आप देख रहे हो 10 की लाइन क्लियर दिख रही है, उसके आगे 11 की लाइन दिख रही है, फिर 0.5 वाली लाइन क्रॉस दिख रही है, और साथ में फिर माइक्रोन का माइक्रोमीटर है तो हम जो इसके ऊपर को लाइनें दिख रही हैं ये मैच करेंगे। तो ये 10 और 4, 10.004, ये 4 माइक्रोन का 10.004 माइक्रोन इसका साइज है इस पिन का। तो अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तथा साथ ही मैं आपको इसके साथ रैचेट का इस्तेमाल करना, रैचेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इस पे 0.5 की पिच, इसके स्पिंडल पे 0.5 की पिच होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने आपको कैलिब्रेशन करने के लिए दिखा रखा है, ये पिच जो है 0.5 की है। तो ये 0.5 एक चक्कर घूमने पे 0.5 जो है हमारा चक्कर आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही इस पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये बेंड भी हो सकता है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को यहाँ तक लाके फिर इसको रैचेट से यूज़ करेंगे। और रैचेट बिल्कुल आपकी फीलिंग बिल्कुल आपके कंफर्ट सामने होना चाहिए, इंस्पेक्शन पे सामने होना चाहिए, ना ही टेढ़ा लगा हो। एनमिल और स्पिंडल के जो भी हमारा सरफेस है बिल्कुल कॉन्टैक्ट एरिया साफ और बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अगर इसको टेढ़ा ऐसे लगाएंगे तो अलग अलग साइज दिखाएगा। तो कभी भी हम साइज चेक करेंगे, एक तो टॉप पे और बॉटम पे, जिससे इसका टेपर चेक होगा। साथ में 180 डिग्री घुमा के जो आपको फिर इसका साइज चेक करेंगे। इससे इसकी ओवलिटी, पार्ट में जो भी ओवलिटी है वो चेक कर पाएंगे।
जिससे आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। और कभी भी हम यूज़ करेंगे एक फोर्स के बाद रैचिड ही यूज़ करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें। ऐसे मैं आपको एक और पिन चेक करके दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ तक आराम से इसका साइज ला के और ऐसे चेक करेंगे। अब इसका साइज आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो साथियों आपको दिख रहा है 5 की लाइन क्लियर है, 5 mm, आगे 6 mm, 7 mm और 8 mm। 8 mm तक की लाइन क्लियर दिख रही है। और उसके बाद फिर यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 20 माइक्रोन के हिसाब से 0.1 यहाँ पे पहुँच गया। तो ये हो गया 8.1 प्लस 20 8.118 इसका साइज है, जो कि आप आराम से इसमें यहाँ से 0 8 6 4 यहाँ पे 10 लाइनें दिख रही हैं। इस लाइन के साथ जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पे उसका साइज कंसीडर किया जाएगा। हाउ टू लर्न माइक्रोमीटर साइज लिस्ट काउंट 001। एक माइक्रोन के माइक्रोमीटर से हम साइज कैसे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि एक नंबर पे पहली लाइन बड़ी लाइन के बाद एक छोटी लाइन दिख रही है, वो 0.5 की है। माइक्रोमीटर में पूरा एक राउंड जो है 0.5 आगे बढ़ता है। और अगली लाइन 0 से अगली बड़ी लाइन जो है वो 1 mm की है। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं जो कि थिम्बल के ऊपर इनग्रेविंग है, वो 10 माइक्रोन का एक लाइन है। चौथे नंबर पे देख रहे हैं जो मेन स्केल के ऊपर 10 लाइनें दी गई हैं, वो 1 माइक्रोन की है। तो इससे मैं आपको साइज पढ़ना बताऊं तो ये जो साइज है 5.014 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले 5 क्लियर दिख रहा है, आगे फिर 0 से नेक्स्ट लाइन जो है वो 10 माइक्रोन की है, तथा उसके साथ मेन स्केल के साथ 4 माइक्रोन की लाइन दिख रही है। तो ये साइज हुआ 5.014। हाउ टू रीड माइक्रोमीटर साइज 10 माइक्रोन लिस्ट काउंट। अगर आपका माइक्रोमीटर 10 माइक्रोन की लिस्ट काउंट वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 0 से 5 की लाइन जो है पहले 5 mm प्लस 0.5 जो बीच की लाइन है छोटे वाली, वो प्लस 0.28 जो कि थिम्बल के ऊपर दिख रहा है, इसका साइज हुआ 5.78। नेक्स्ट वीडियो कम टू यू वेरी सून ऑन कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर। अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी ही कैलिब्रेशन पे आने वाला है। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर माय चैनल गियर इंस्पेक्शन मेथड एंड सॉल्यूशन। धन्यवाद।